हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करने वाले हो। अगर आप 10th या 12th में हो और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया है। आप अगर इस वीडियो पे क्लिक किए तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये स्वयं आप एक एग्जामिनर से देख रहे हो और ये गलती हर एक बच्चा करता है। और बाद में जब उसके रिजल्ट आते हैं या उसके कम नंबर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा पश्चाताप करता है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे आप आज ही सुधार लोगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी नंबर नहीं कटे जाएंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर देते हो तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां अगर हम करेंगे तो उसके मार्क्स कटते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने 8 गलती आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर यानी 100% पूरे मार्क्स लाना है तो आपको 8 गलतियां भूल कर भी मत करना एग्जाम में, अदरवाइज आपके नंबर भी कम हो जाएंगे और आपको फेल भी किया जा सकता है ऐसी गलतियां से। और ये गलती कर जब रिजल्ट आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैंने सर पूरा 100 में 100 का करा था, बट हमारा केवल 85 नंबर आए, 80 नंबर आए। अगर आपके पूर्णांक 70 है तो 70 मार्क्स का अगर कहोगे कि 65 मार्क्स का करके आए थे, बट उसमें आपको कितने मिले, 50 मिले, 45 मिले। तो वो कौन सी गलती होती है। यहाँ पे देखो, बोर्ड एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना आप बहुत ज्यादा पछताओगे। टीचर इसी को देखकर पास या फेल भी करते हैं। तो एग्जामिनर 20 से 30 नंबर आपको मुफ्त में देगा और 100% मार्क्स आपका पक्का आएगा। कमजोर छात्र भी इस वीडियो को देखने के बाद वो टॉपर बनेंगे और आप अभी मौका, आप इन सब चीजों को सुधारना स्टार्ट कर दो। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के ना आपको 2 से 3 पेज अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है और आपको कट पिट यानी बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है। बच्चे यही करते हैं कि शुरुआत के जो 2-3-4 पेज होते हैं उसी में हड़बड़ाहट में क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं और कुछ चीजें गलत लिखा जाती है, जिससे राम लिख रहे रामा लिखा गया, तो इसको ऐसे न काट कर बच्चे इस तरह से काट देते हैं और ये चीजें हाईलाइट बन जाती हैं। आपको ना शुरू में 2 से 3 पेज बिल्कुल अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। और आपको बिल्कुल भी कट क्रॉस उस पेज में नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर और टीचर होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं। अगर 2 से 3 पेज आप अच्छे लिख रहे होगे तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि वहां पे आपकी औकात आपकी कॉपी बताती है और उसी हिसाब से पूरे आपके कॉपी में औसत नंबर देता चला जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान देना कि आपकी शुरुआत 2 से 3 पेज जो है वो काफी अच्छे हो और वही प्रश्न किए गए हों जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हो और उसके आंसर जो हो सटीक हो। और हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान देना, उस पर कट पिट या कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि शुरुआत 2 से 3 पेज का जो पेज है वो अच्छा होना चाहिए। एंड इसके बाद बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना। बहुत सारे जब कॉपी मैं चेक कर रहा था बच्चों का, तो जो बच्चे खाली होते हैं ना, जो कुछ नहीं पढ़े, तो बहुत चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कोई कस्में लिखता है, कोई लव स्टोरी लिखता है, कोई धार्मिक चिन्ह लिखता है, कोई मजबूरियां लिखता है, कोई परेशानियां लिख देता है। सर मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, सर मेरी माता जी बीमार रहती थी, मुझे मौका नहीं मिला, इत्यादि चीजें ये बहाना होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को ना लिखकर अगर आप उससे रिलेटेड कुछ मिलता जुलता कीवर्ड लिखोगे, अपने से बना कर लिखोगे, तो उसके नंबर मिल जाएंगे। बट अगर ये सब चीजें लिखोगे, कसम कोई लिख देता है, सर आपकी कसम मुझे पास कर दीजिए, सर मेरी शादी नहीं हो पाएगी। कोई लव प्रेम पत्र लिखता है, कोई धार्मिक चिन्ह बना देता है जो कि बोर्ड बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, कोई स्वास्तिक का चिन्ह बनाता है, कोई ओम बना देता है, कोई 786 लिखता है, कोई अल्लाह लिखता है। तो इन सब चीज़ों से आपको धर्म की भी पहचान हो जाती है। अगर मान लो आपने स्वास्तिक बनाया है, कोई इस्लाम धर्म का टीचर चेक कर रहा है, या आपने हिंदू का सिंबल, अगर आपने इस्लाम का सिंबल बनाया, कोई हिंदू का ही टीचर चेक करा, ऐसा होता नहीं। हो सके उसके मन में ये लगे कि नहीं ये हिंदू है बच्चा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ये सब बोर्ड भी अलाउ नहीं करता। अगर ये सब चीज़ें करते तो टीचर आप पे कार्रवाई कर सकता है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। बहुत सारे बच्चों की ये मनसा होती है कि पैसा लगा देंगे तो टीचर हमें भर भर कर नंबर देंगे, और मैं आपको कहता हूं कि आप अपने कॉपी में 1 लाख रुपया लगा दोगे और अगर कॉपी सादा लिख कर आओगे तो कोई जिंदगी में टीचर आपको पास नहीं कर सकता है। पास करने के लिए टीचर के पास कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। और बोर्ड एग्जाम में ना बहुत सारे बच्चे बहुत रंगीन रंगीन पेन का यूज करते हैं। बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन और स्केच का ही यूज करना है। इसके अलावा आपको लाल पेन का यूज नहीं करना है, हरा पेन का यूज नहीं करना है, ना ही किसी तरह के रंगीन पेन का यूज करना है।
आपको केवल ब्लू एंड ब्लैक, वो भी बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हर पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, उस समय आपको रोल नंबर मिल जाएंगे। इससे होता क्या है कि आपकी कॉपी का कोई भी पेज फाड़ कर दूसरे कॉपी में ना ऐड कर दे। इससे होता क्या है कि आपके नंबर उस दूसरे बच्चे को मिल जाता है। ऐसे एग्जाम सेंटर पे किए भी जाते हैं, हालांकि हर जगह ऐसा नहीं है, अब सीसीटीवी भी लग गए हैं। लेकिन आप अपने बोर्ड एग्जाम की हर एक पेज पर अपना रोल नंबर लिखोगे, हो सकती है आपकी कॉपी नत्थी से मिस्टेक हो जाए, कहीं हो जाए, तो लोग जान जाएंगे कि ये आपकी कॉपी है, फलाने रोल नंबर की कॉपी है। इसलिए जब भी आप बी कॉपी लो, सी कॉपी लो, डी कॉपी लो, तो सभी की कोशिश करो कि पेज के नीचे बिल्कुल जो बचता है वहां पे आप अपना रोल नंबर जरूर लिखो। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बीच बीच में सादा पेज भूलकर भी ना छोड़े। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर टीचर ये कॉपी चेक करता है और आप यहाँ पे क्या कर दिए, सादा पेज छोड़ दिया और यहाँ पे लिखे, तो हो सकता है टीचर क्या करे कि सोचे कि यहीं तक बच्चा लिखा है, इसके आगे ना लिखा है। अगर पेज नहीं पलटता है तो वो क्या करेगा, आपके इधर की जो चीजें लिखे रहोगे वो चीजें चेक नहीं हो पाएंगी। ऐसे में आपको नंबर तो मिलेंगे, बाद में आप कॉपी रीचेकिंग का भी फॉर्म भरोगे, तो इसमें आपको परेशान होना पड़ेगा। आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए अगर पेज छूट भी जाता है गलती से, तो आप लिख दो कि सर आगे किए हैं, गलती से पेज छूट गया है, या इसके आगे कृपया देखें। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एंड आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आधा आता है तो उसे छोड़ना नहीं, जरूर लिखो, नंबर मिलता है। ठीक है, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये आपको तय करना है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी लिखना है, आता है तो लिखना ही लिखना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आधा आता है तो उसे छोड़े ना, जरूर लिखें, नंबर मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो भी लिखना है, आधा आता है तो भी लिखना है, आधा से ज्यादा आता है तो भी हमें लिखना है। अगर देखो बिल्कुल भी नहीं पता, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा आ गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो विद्युत और धारा होता है। ठीक है, अगर विद्युत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो वो चीजें लिख दो, अगर धारा के बारे में जानते हो तो धारा के बारे में लिख दो। लेकिन अगर छोड़कर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसका अगर फार्मूला जानते हो तो वो लिख दो, ओम का नियम आ गया तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो वो चीजें लिख दो। आधा आता है तो भी लिखो और आधा अपने से बनाकर उसके नीचे लिख दो। एंड आधा से ज्यादा आता है तो आपको लिखना ही लिखना है। बोर्ड एग्जाम में जितने भी नंबर का क्वेश्चन उतने ही आंसर लिखना है। सबसे पहले आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उस क्वेश्चन के आगे अंकित जो नंबर होता है, जैसे 2 नंबर 3 नंबर, तो उसको आपको देख लेना है। एंड जितने भी नंबर का है, जैसे 2 नंबर का है तो इसका जो वर्ड लिमिट होता है 25 से 36 होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि अगर कोई, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को लिखिए, अगर 2 ही मार्क्स का है तो आप पूरे इसके डिटेल्स पढ़ कर गए 6 मार्क्स में कि गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाया था, तीनों आंदोलनों की डिटेल्स लिख दिए, उनके सन लिख दिए, उनके स्थान लिख दिए, तो इन सब चीजों में आपका टाइम वेस्ट होगा और आगे जो आता हुआ क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे और आप उसके आंसर नहीं लिख पाओगे। ऐसे में आपका समय का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उतना ही आंसर लिखने की कोशिश करो। हो सके अगर क्वेश्चन उसके नीचे कुछ सादा पेज छोड़ दो, हो सकता है बाद में कुछ चीजें याद आता हो तो उसे आप लिख दो। तो इस और क्वेश्चन को उतना ही आंसर लिखें। प्रश्न संख्या नंबर जरूर डालें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की मैं कॉपी आपको दिखाता हूं, यानी जो भी क्वेश्चन करो उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगर ये संस्कृत खंड करे तो यहाँ पे संस्कृत खंड लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या आप 23 कर रहे हो तो 23 जरूर डाल देना। जो भी क्वेश्चन नंबर कर रहे हो उसको आपको क्या करना है, जरूर से जरूर डालना। जैसे खंड कोई कर रहे हो तो खंड ब डाल दो, खंड में ब में वर्णात्मक टाइप के प्रश्न है तो उसे लिखना है। एंड यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। उसके बाद जो भी हेडिंग क्या आपको आवश्यकता है उस हेडिंग को जरूर डालना है। तो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और बाद में पछताते हैं। और टीचर को देखो क्या होता है कि टीचर फ्रंट पेज पे सब कुछ चढ़ाता है कि बच्चे ने किस क्वेश्चन नंबर पे कितना आंसर पाया है, तो ये चीजें उसको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।